जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आज के वचन की श्रृंखला में फिर से हम लौट कर आते हैं। रोमियो की पत्री 12 का 12 इस प्रकार लिखा है, आशा में अनित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिखते हुए हमेशा याद दिलाता है कि आशा में बने रहो। हम हमारे जीवन की एक एक दिन के जीवनचर्या के अंदर आज का दिन बिताने के बाद कल के दिन की एक प्रतीक्षा और आशा में लगे रहते हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा नहीं बीता, प्रभु तू हमारे जीवन के अंदर कल का दिन तो हमारा अच्छा रहेगा। हम इसी आशा और विश्वास और प्रार्थना में हम लगे रहते हैं कि आने वाला समय, आने वाला दिन, आने वाला घड़ी हमारे जीवन के अंदर, व्यक्तिगत जीवन के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर, कलीसिया में, हमारी नौकरी में, हमारी पढ़ाई में, हमारे काम धंधे में, हमारी हर एक चीज़ों के अंदर भी कल का दिन आज से कहीं अधिक बेहतर होगा। हम इसी आशा में एक एक दिन हम विचारते हैं, गुजारते हैं, जीवन बिताते हैं, क्योंकि हम प्रभु में प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रभु में आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे और आपको नित्य जीवन देता है, आश्वासन देता है, हिम्मत देता है। ये साल ख़त्म होने के लिए मुश्किल से 15-18 दिन बाकी रह गए और हम सब एक बड़े दिन की खुशी मनाने के लिए हमारे घरों में पकवान बना रहे हैं, कपड़े सिल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम बड़े खुशी से एक आशा में हम बैठे हैं कि 25 दिसंबर आएगा, हम सबके सामने एक प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे। तो यही आशा मेरे और आपके जीवन के अंदर हिम्मत देती है। यही आशा मुझे और आपको विश्वास में मजबूत करता है कि यही आशा है कि हम जिसकी बाट जो रहे हैं, कि हम जिसके लिए विश्वास से बने हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, मुझे बादलों पे ले जाएगा, उस आशा के लिए मैं और आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक एक दिन निकलता जाता है, एक नया दिन आएगा, एक नई उमंग आएगी, नई आशा आएगी। प्रेरित पौलुस कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को, रोमियो के लोगों को यही बात दिखाता है कि याद दिलाता है कि हम हमेशा प्रार्थना में लगे रहे, सदैव खुशी में रहे, आनंदित रहे। और क्लेश आएंगे, तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, बल्कि उस क्लेश में मुझे और आपको स्थिर रहना। हालेलुया। क्लेश मुझे दबा के नहीं जाएगा, क्लेश मुझे हराएगा नहीं, बल्कि जब आशा हमारे अंदर है तो क्लेश पे हम विजयवंत होते हैं और एक एक दिन हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आशा में बने रहें, क्लेश में स्थिर रहें और प्रार्थना में नित्य लगे रहेंगे तो हम विजयवंत होकर रहेंगे। हम कभी किसी के सामने पराजय नहीं होंगे। मेरे प्रिय लोगों, एक नया साल आने के लिए मैं और एक आशा आप कर रहे हैं। हमारी आशा है कि नए साल के अंदर हम इससे बढ़कर कुछ और तरक्की करेंगे, कई लोगों को प्रभु के पास लेकर आएंगे। मेरे को सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, हम आशा रखिए कि मेरा जीवन प्रभु के लिए खुशमय रहेगा। मैं कई लोगों को प्रभु के पास लेके आऊँगा, प्रभु का वचन मैं सुनाऊँगा, प्रभु के लिए मैं गीत गाऊँगा, कई लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। इस आशा के साथ परमेश्वर इन वचनों को मुझे और आपको आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयाल पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज अपने वचन सिखाया कि हम आशा में बने रहें, क्लेश में स्थिर रहें, प्रार्थना में नित्य लगे रहे। पिता प्रभु जी, हमारी यही आशा है कि नाश हो रही आत्माओं को मैं और आप जीतने वाले बन पाए। इस क्लेश का अंत होगा। हालेलुया। हम जयवंत होंगे और लगातार महिमा करेंगे। सबों के जीवन अनुग्रह कारण बनने पाए। सबों को तो आशीष दे। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर, सबको तो आशीष कर, चंगाई दे। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।